हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लास्ट में हमने जो है 65 66 ठीक है, 65 भी कर लिया था, 66 भी कर लिया था और 67 करे थे और हमारी लाइट चली गई थी और हमने क्लास ऑफ कर दी। तो आज भी लाइट की टाइम तो वही होगी 10:30। कोशिश करते हैं आज इस टेस्ट को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं 10:30 से पहले पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 हम कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हम पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं तो फिर हमारे पास जो है 4 डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। और उन टेक्निक्स को हम डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। पहली टेक्निक थी हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल, जिसको हम SRS भी कहते हैं। सेकंड टेक्निक थी हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, SRS में क्या करते थे, हम सैंपल्स को वन बाय वन ड्रॉ करते थे और विद के साथ और विदाउट के साथ। ये सिंपल रैंडम सैंपल होता है। स्ट्रैटिफाइड में क्या करते थे, हम पूरे पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। डिवाइडेड फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन। हम पूरे पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं स्ट्रैटिफाइड के अंदर, और हर पार्ट होता है उसको हम स्ट्राटा कहते हैं। हर पार्ट जो है वो स्ट्राटा का, ठीक है। और इस तरह से डिवाइड करते हैं कि इन दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं होती। सी के अंदर हमने कहा था क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग सैंपल। और क्लस्टरिंग सैंपल में ये कहा था इसमें दो से ज्यादा हिस्सों में हम अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। मोर देन टू सब ग्रुप। इसमें टू सब ग्रुप होते हैं। स्ट्रैटिफाइड में टू सब ग्रुप होते हैं और क्लस्टरिंग में मोर देन टू सब ग्रुप होते हैं। और इसमें हर पार्ट जो है, एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्लस्टर। जैसे उसमें हर पार्ट को स्ट्राटा कहते हैं, इसमें हर पार्ट को क्लस्टर कहते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है कि इन सारे पार्ट्स के अंदर जो है सब ग्रुप के अंदर कोई भी इनमें आपस में कॉमन चीज इंटरसेक्शन का नल सेट। फिर फोर्थ टाइप हमने डिस्कस कर रहे थे सिस्टमेटिक वे सैम्पलिंग, इसको हम डिस्कस कर रहे थे और हमारी लाइट चली गई। इसमें मैंने ये कहा था कि आप पूरी पॉपुलेशन को 1 से n तक नंबरिंग कर देते, मतलब जितनी पॉपुलेशन है ना उसको 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं अप टू n तक। जितनी भी पॉपुलेशन है उसको 1 से लेकर n तक नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर। फिर हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से हम k को डिफाइन कर देते हैं, लाइक k इज इक्वल टू 5। हम 5 नंबर्स का एक ग्रुप बना देते हैं। फिर इसके अंदर से SRS की टेक्निक यूज करते हुए विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करते इसके अंदर से सैंपल ड्रॉ करते हैं और फिर पॉपुलेशन को
एस्टिमेट। फिर इसके बाद हम क्या सकते हैं, के की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, लाइक जैसे हमने के 5 दिया था, अब हम ले लेते हैं के 7। अब हम 7 वैल्यूज को पिक करते हैं, मगर उन 7 के अंदर वो 5 वैल्यूज भी शामिल। फिर इसी तरह से हम के को डिफाइन कर देते हैं, दैट इज 50। ठीक है, और आहिस्ता 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 इसको एन तक लेके जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आप के को डिफाइन करते हैं, जैसे 50 है, इसका मतलब है इसमें 50 आपने ऑब्जर्व पॉइंट ले लिए पॉपुलेशन की। फिर उसके अंदर से SRS की टेक्निक यूज करके उसमें सैंपल ड्रॉ। अब 50 के अंदर 7 वाले भी पॉइंट मौजूद होंगे और 5 वाले भी पॉइंट मौजूद होंगे, मतलब ये दोनों कंडीशन यहाँ पे नहीं होंगी, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो इसका और इसका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं होगा। तो ये आपस में इनका जो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन पार्ट जो होगा, वो नल सेट नहीं होगा, इसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जबकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर हम 1 से लेकर n तक उनकी नंबरिंग कर देते हैं पॉपुलेशन के नंबर्स की, और फिर अपनी मर्जी से k को डिफाइन करके वहां तक पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, और फिर सैंपल ड्रॉ करते हैं, फिर नेक्स्ट के, फिर नेक्स्ट के, फिर नेक्स्ट के। ये 4 किस्म की सैंपलिंग होती है। इसमें जो मैंने बताया था आपको, सबसे ज्यादा हम इसको सबसे ज्यादा जो यूज होती है सैंपलिंग मेथड, वो SRS है। तो अगर कहीं पर हमारा ये एरर देना शुरू कर देता है SR, वैसे होता नहीं है ऐसा, SRS भी कहीं कहीं फेल हो जाता है, तो फिर हम बाकी मेथड्स की तरफ जाते हैं। तो नॉर्मली हम SRS तकरीबन हर एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो ये ज्यादातर यूज की जाती है SRS टेक्निक। तो अब क्योंकि MCQs है, MCQs में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, बल्कि पूछ सकता है क्या, उसने जैसे पेपर में आए हुए क्वेश्चन, जैसे हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछे हुए उसने, तो इसलिए इनको जो है थोड़ा सा डिफाइन करना जरूरी था। बाकी आप जो है किसी भी स्टैट्स की बुक के अंदर या नेट अवेलेबल है आपके पास, आप नेट पे इनकी सर्चिंग करके इनको मजीद डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि क्लस्टरिंग सैम्पलिंग कैसे करते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल कैसे करते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कैसे की जाती है, तो आप इसको आप नेट पे भी सर्च करके वहां पे इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं। ओके, हम क्वेश्चन कर रहे थे 67। 65 में था कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो है, इसमें सैम्पलिंग फ्रैक्शन n/n जो होता है, उस पे कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था वो लेस देन 0.05 होना चाहिए। फिर 66 में कहा था कि अगर FPC फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन क्लोज टू 1 हो, तो फिर हमारे पास फॉलोइंग ऑप्शन में क्या क्या कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन थी n/n, जिसको हम सैम्पलिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ये लेस देन 0.05 होना चाहिए, ये कंडीशन सही है। बी में लिखा हुआ था पॉपुलेशन जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, ये भी कंडीशन सही है। और सी में लिखा हुआ है सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, ये भी कंडीशन सही है। तो जब हमारा FPC 1 के इक्वल होता है, तो ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं, तो इसलिए हम ऑल ऑफ अबव को टिक करेंगे 66 के अंदर। अच्छा, अब हम 67 कर रहे थे, 67 में देखें उसने क्या कहा है, इन द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रैटिफाइड की बात कर रहे हैं, इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड, हम पूरी पॉपुलेशन को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सब ग्रुप, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2 सब ग्रुप, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑप्शन ए। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईच सब ग्रुप इज नोन एज इन द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको स्ट्रैटा कहते हैं, मैंने अभी बताया था। 68 का ऑप्शन सी हो गया। तो इसको हम स्ट्रैटा कहते हैं, ठीक है।
उसने ही पूछा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर हम जो डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्राटा कहते हैं। 69 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड द होल पॉपुलेशन इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ये 1 to n कौन से पॉपुलेशन को जो है 1 से लेकर n तक उनकी नंबरिंग करते हैं पहले करते हैं, तो वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो गया, 69 का डी। 70 देखें जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मैनी सब ग्रुप। बहुत सारे सब ग्रुप के अंदर जिसको डिवाइड किया जाता है, तो बहुत सारे सब ग्रुप आपका क्लस्टरिंग आते हैं। तो 70 का सी ऑप्शन हो गया। 71 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एड FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। आप देख लें नीचे फॉर्मूले लिखे हुए, कैपिटल N माइनस 1 अपॉन कैपिटल N माइनस n। ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं है। नन को टिक करेंगे, 71 का नन। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है FPC का, मैंने आपको बताया था, FPC का फॉर्मूला होता है कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N माइनस 1। इसको हम FPC कहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं लिखा हो, ऑप्शन में इनको जो है नहीं, ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी और सी दोनों से लिखे हैं। 71 का ऑप्शन सर कैपिटल बी एन पहले आता है। बी है ना। बी में देखना क्या लिखा हुआ है, स्मॉल n माइनस कैपिटल N अपॉन 1 माइनस कैपिटल N। आप ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें, नीचे से माइनस 1 कॉमन निकाल लें, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे वही आंसर आ गया। और बी और सी ये दोनों एक जैसे लिखे हुए इसमें, तो ये मेरी प्रिंट वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में एक जैसे ऑप्शन दिए हुए, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। अगर हम ऊपर से भी और नीचे से भी नेगेटिव को कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर हमारा फार्मूला ये बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने बी और सी के अंदर एक ही चीज लिखी है, मतलब वो मेरी मिस्टेक है। बहरहाल बी और सी इसका आंसर है, ठीक है। बी को अगर हम थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर FPC बन जाता है। 71 का आप बी या सी, क्योंकि दोनों ही जैसे हैं ना, बी या सी टिक करेंगे। 72 देखें जी, द सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। जैसे स्टूडेंट हमें फीडबैक देते हैं, क्योंकि आपको ही पता है आइडिया इस चीज का, आपने पेपर किए हुए MCQ पेपर किए हुए बेस पे, कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो सबके पास आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। क्योंकि जैसे हम स्टूडेंट फीडबैक देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने फीडबैक में दिया था कि ये क्वेश्चन सबके पास है। इसी तरह मैंने पहले भी आपको 2-4 क्वेश्चन पहले भी बताए थे जो हर स्टूडेंट के पास है, हर स्टूडेंट के पास है। उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, द सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 72, कि फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा।
तो ये तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट के पास आया क्वेश्चन, इसका मतलब है ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, एक मैंने आपको और बताया था वो संडे की प्रोबेबिलिटी निकालने वाला ना, लीप ईयर के अंदर और नॉन लीप ईयर के अंदर, वो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के, मतलब आप ये समझो सबके पास वो क्वेश्चन आया था। सारे स्टूडेंट ने फीडबैक में कहा था कि लीप ईयर वाला जो संडे था उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना, ये हर हर स्टूडेंट के पास आया था क्वेश्चन, जिसको मैंने कहा था रट्टा लगा लें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के पास आए, मतलब वो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो गए। बाकी किसी के पास कुछ आ गया, किसी के पास कुछ आ गया, डिफरेंट आ गया। तो इस टेस्ट के अंदर तकरीबन वही क्वेश्चन सारे हमने इन किए हुए जो एग्जाम में किसी ना किसी स्टूडेंट के पास आया। स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्योंकि उनका बताने का अंदाज थोड़ा सा हो सकता है कि चेंज हो गया हो, मगर जो कंसेप्ट उन्होंने मुझे दिया था क्वेश्चन का वो हमने इसमें डाला। ठीक है, हो सकता है वर्डिंग प्लस माइनस चेंज हो गई हो, बट क्वेश्चन जो है वो, और वैल्यूज जारी बात है, वैल्यूज भी हो सकता है उसने 58% बताया वहां पे 60% हो, मतलब इस तरह से वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं। बट जैसे उसने कहा कि सीवी कंप्यूट करना है और रिग्रेशन कोलिशन कंप्यूट करना है इस तरह से, तो वो कंसेप्ट हमने इस टेस्ट में डाला। ओके, 72 पे आते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू 60, ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसका सम देखा और मैंने आपको इसका सम निकालने का फार्मूला बताया था, n/2 फर्स्ट टर्म फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था नेचुरल नंबर का सम कंप्यूट करने के लिए। अब इसमें n मतलब कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर 60 है। फर्स्ट नंबर क्या है? 1। लास्ट नंबर क्या है? 6। इसको डिवाइड कर दें 30 इंटू 60, तो ये आपके पास आ गया। या दूसरा तरीका क्या है, कैलकुलेटर उठा लें और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 एंड सो ऑन प्लस 60। थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, मगर इस तरह से आप 60 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। थोड़ा टाइम तक तो होगा, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो इसका सम आ रहा है आपके पास 1830। तो 1830 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो नन को टिक कर। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन था 72। अब हम आ जाते हैं अपने 73 की तरफ। गिवन दैट डेटा ए दिया हुआ है, डेटा बी दिया हुआ है, डेटा सी दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें से मोर वेरिएबिलिटी का मतलब हो गया मोर वेरिएशन, मोर वेरिएबिलिटी, मोर वेरिएशन या मोर सीवी। जब भी सीवी का क्वेश्चन आया करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने लोएस्ट सीवी वाले को बेस्ट कहना है। कहीं कहीं आपके पास फैक्ट्री के अंदर जो है, जब इम्प्लॉयज की पेमेंट का मसला आता है, तो इम्प्लॉयज की पेमेंट के अंदर जो फैक्ट्री उनके इंक्रीमेंट ज्यादा लगाती है उस फैक्ट्री को हम अच्छा कहते हैं, और जो फैक्ट्री एम्प्लॉयज की सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट कम लगाती है, मतलब उसमें वेरिएशन कम हो गया, तो वो फैक्ट्री अच्छी कंसीडर नहीं की जाती। तो डाटा बहुत सारे टाइप के होते हैं, मगर ये नहीं होता कि जिसका सीवी कम होगा वो अच्छा डाटा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से ये जो है हम अपनी जो
कैरेक्टरिस्टिक्स है सीवी को कम करने का या ज्यादा करने का, ये चेंज कर सकते हैं। अब 73 के अंदर उसने मोर वेरिएबिलिटी का आंसर पूछे। मोर वेरिएबिलिटी, मोर वेरिएबिलिटी का मतलब हो गया मोर वेरिएशन। आपने ये बताना है कि कौन सा डेटा ऐसा है जिसमें वेरिएशन ज्यादा है। अब ज्यादा वेरिएशन का मतलब क्या होगा? जिसका सीवी ज्यादा होगा। जिस डेटा का सीवी ज्यादा होगा आपने उसको जो है वो बताना है, उसको टिक करना। तो कम सीवी वाले को नहीं, ज्यादा सीवी वाले को। तो ये हमारा क्वेश्चन है 73। 73 में हमारे पास गिवन क्या है? 3 किस्म के डेटा, डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3। डेटा 1 में उसने कहा है सीवी 58% है, और एसपी है 21.6। डेटा 2 में बता रहे हैं सीवी 69% है, और एसपी है 15.6। और डेटा 3 में बता रहे हैं कि सीवी जो है वो 55% है, और एसटी जो है 18.9। then which data is the more variability? एसडी तो उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, क्योंकि मोर वेरिएबिलिटी लेस वेरिएबिलिटी के लिए हम सीवी को कंप्यूट करते हैं। सीवी उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हम एसडी को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट सीवी को देखेंगे, जिसका सीवी सबसे ज्यादा है, डेटा 2। जिसका सीवी सबसे ज्यादा है वो मोर वेरिएबिलिटी डेटा के अंदर आएगा। तो एसडी आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया हुआ है। जब हम डेटा का वेरिएबिलिटी चेक करते हैं, लेस है या मोर है, तो हम डेटा का सीवी कंप्यूट करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने सीवी कंप्यूट करके आपको दिया हुआ है, तो फिर हम एसपी को लेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सीवी देखकर डेटा को डिसाइड करेंगे कौन सा डेटा जो है वो मोर वेरिएबिलिटी के अंदर आ रहे हैं। तो डेटा 2 मतलब बी डेटा, इसको ए कहा है, इसको बी कहा है, इसको सी कहा है। आपका डेटा बी जो है ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। 74 देखेंगे। 74 में कह रहा था टू रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन आर दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोरिलेशन आर। ये हमने पहले भी किया हुआ क्वेश्चन, दोबारा देख लें। टू रिग्रेशन इक्वेशंस, 2x + 5 = 7 और x + 2y = 6। अब हमने r निकालने, r का ये फार्मूला byx dx, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब इसमें ये गिवन नहीं है हमारे पास कि इक्वेशन 1 y on x की है या इक्वेशन 2 y on x है। तो ये दो रिग्रेशन इक्वेशन, एक में से बी वाई एक्स आएगा, दूसरे में से बी एक्स वाई आएगा। मगर किस इक्वेशन से बी वाई एक्स आएगा, किस इक्वेशन से बी एक्स वाई आएगा, वो हमने डिसाइड करना है। और उसका मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था कि आर का आंसर जो है ये +1 और -1 के दरमियान में होना चाहिए।
मतलब इनकी वैल्यूज ऐसी पुट करें कि इसका आंसर इनके बीच में आना चाहिए। एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखें, by(x) and bxy have same sign। इन दोनों के साइन एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों के साइन एक जैसे होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है जी? थर्ड कंडीशन हमें ये बताती है कि अगर वन ऑफ by(x) and bxy is more than 1, then other will be less than 1। क्या मतलब हुआ इसमें? अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो दूसरे जो होगा वो 1 से लेस होगा। अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट का आंसर 1 से अबव आ रहा है तो दूसरी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस होनी चाहिए। या तो दोनों 1 से लेस होंगे, ठीक है, या तो दोनों 1 से लेस होंगे, या एक अगर 1 से अबव आ रहा है तो दूसरा 1 से अबव नहीं होगा, दूसरा भी 1 से लेस होगा। तो ये तीन कंडीशन अगर हमें नजर आ जाती है ना, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन सी इक्वेशन जो है y(x) की है और कौन सी इक्वेशन x(y) की है। अब हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 जो है इज y(x), ये हमने अब सपोजिशन कर लिया। अब इसको चेक करें। इक्वेशन 1 है आपके पास 2x + y = 6। ये y(x) के तो y को यहीं पे रखें, x को उठाकर दूसरी तरफ भेजें। ठीक है, ये y(x) की आपने इक्वेशन बना ली। अब आप देखें इसमें आपका by(x) क्या होगा। by(x) आपका x का कोफिशिएंट। अब हम सपोज कर लेते हैं जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ये x(y), ठीक है। अब इसका देखें नेगेटिव साइन है इसके साथ। अब bxy भी नेगेटिव होना चाहिए, ये वाली कंडीशन। देखें जी, x + 2y = 7, x को यहीं पे रखें, ये उठा के दूसरी तरफ ले जाएं +7। अब इसके रिस्पेक्ट से आपका ये हो गया bxy। अब साइन तो एक जैसे आ गए, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई साइन वाली। अब इस कंडीशन को जरा चेक करें। अगर by(x) -2 है, bxy भी -2 है, और जब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो r का आंसर 2 आ रहा है। इस केस r की वैल्यू तो +1 और -1 के दरमियान होती है। इसका मतलब है हमारी एजम्पशन गलत हो गई। एक कंडीशन होल्ड कर रही है, दूसरी कंडीशन फेल हो रही है, तीनों होल्ड करनी चाहिए। तीनों होल्ड करने का मतलब फिर देख लें, अगर एक वैल्यू 1 से लेस है तो दूसरी 1 से अबव होनी चाहिए। अब ले इसका मॉड, जब आप इसका मॉड लेंगे तो by(x) आपके पास 2 आ रहा है, 1 से अबव हो गया, bxy 1 से लेस होना चाहिए, ये भी 2 आ रहा है, तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। सिर्फ एक कंडीशन पूरी हो रही है, दोनों का साइन एक जैसा, बाकी दो कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है। इसका मतलब है पहली इक्वेशन को जो आपने y(x) कहा है ना, ये x(y) है, ठीक है। नाउ चेंज आवर सपोजिशन। अब हम अपनी सपोजिशन को चेंज करें। अब इक्वेशन 1 जो है ये x(y) है जी। अगर ये x(y) है तो x को यहीं पे रखें, y को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं।
फिर 2 को जाके दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं। तो बी एक्स वाई आपके पास आ गया -हाफ। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम कहते हैं कि ये y1x की है। अगर ये y1x की है तो इसका y यहीं पे रखें, x को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -हाफ प्लस 7/2। तो बी वाई एक्स आपके पास आ गया -हाफ। दोनों का साइन नेगेटिव है, ओके। दोनों की वैल्यू 1 से लेस है, ओके। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें फार्मूले के अंदर, -1/2 -1/2, 0.5 इंटू 0.5, इसका आंसर आ गया 0.5। अच्छा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आर भी आपका नेगेटिव। अब देखें इसका आंसर +1 -1 के बीच में आ रहा है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लें, -1/2, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 75। देखें जी, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, 5 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिफ्थ कॉइन शोज द हेड? फिफ्थ कॉइन शोज द हेड, इसका क्या होता होगा जी? पहले 4 कॉइन पे कुछ भी आंसर आए, मगर 5वें कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो क्या इसके सैंपल स्पेस बनेंगे, पहले तो देख लें। ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन, ये थर्ड कॉइन, ये फोर्थ कॉइन, ये फिफ्थ कॉइन। इस पे कह रहा है कि आपके पास हेड आना चाहिए। फिफ्थ कॉइन पे हेड शो होना चाहिए, और बाकी कॉइन पे, अब बाकी कॉइन पे कुछ भी हो सकता है, बाकी कॉइन पे सारे हेड भी हो सकते हैं, सारे टेल भी हो सकते हैं। और 3 हेड, एक टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, इन सब के आगे एच आ रहा है। ठीक है, इन सब के आगे एच। फिर 2 हेड 2 टेल, एच टी टी एच टी एच